हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का 7th क्वेश्चन स्टार्ट, जिसमें कहता है कि ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट्स टू द सर्कल। इन्होंने कहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है बैंगल की हेल्प से, फिर हमें एक आउटसाइड में एक पॉइंट लेना है इस सर्कल के, और इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो तरीका क्या होता था कि हम जो ये सर्कल होता है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर है, ठीक है, उसको और इस पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, फिर इसका क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं इस लाइन का, और फिर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ पे रख के सेंटर मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और वो नया वाला सर्कल इस पहले वाले सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहीं पे हम इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी तक हम ये काम करते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल काम हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में अलग क्या है, इस क्वेश्चन में अलग ये है कि ये जो हमने पहले वाला सर्कल बनाया है, ये सर्कल हमने बैंगल की हेल्प से बनाया है। ठीक है, उसका क्या मतलब है, अगर हम किसी सर्कल को कंपास की हेल्प से बनाते हैं तो क्या यहाँ पे सेंटर में रख के और फिर एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब बैंगल की हेल्प से हमने सर्कल बनाया तो इसका मतलब हमें इस सर्कल का सेंट्रल पॉइंट यानी केंद्र बिंदु नहीं पता कि इसका सेंटर कहाँ है। ठीक है, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में पहले इस सर्कल का सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा, तब जाके हम इसकी अगली प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन में हमें जो ये सर्कल पहले वाला बनाते हैं उसका हमें सेंट्रल पॉइंट पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक बैंगल की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा है सर्कल। अब हमें क्या करना है, हमें नहीं पता इसका सेंट्रल पॉइंट कहाँ है। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, हमने कंपास लिया, कंपास को किसी भी एक पॉइंट पे रखा। ठीक है, ठीक है, एक आर्क हमने ऊपर लगाई कंपास को रख के, और एक आर्क हमने लगाई नीचे। ठीक है, जहाँ पे ये हमने ये रखी थी, कंपास रखी थी, हमने उस पॉइंट को ऐसे नोट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस आर्क को और इस पॉइंट को मिलाना है, इस आर्क को और इस पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, यानी हमें दो कोर्स तैयार करनी है। ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही हमने इधर किया, हमने इस पॉइंट को और जो हमने ये इधर आर्क लगाई थी उसको हमने आपस में मिलाया। ठीक है, हमने ये दो तैयार क्या कर दिए, हमने ये दो कोर्स तैयार कर दिए। ठीक, अब हमें इन कोर्स का करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आपको करना आसानी से आ ही गया होगा अब तक। हमने क्या किया, इस लाइन का हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन किया और एक आर्क हमने ऊपर लगाई, और ऐसे ही हमने इस साइड से भी एक आर्क लगाई, और यहाँ रख के एक आर्क ऊपर लगाई और एक आर्क नीचे लगाई। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने इधर रखा और एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगाई। ऐसे ही फिर क्या किया, हमने इसी पॉइंट पे रख के एक आर्क हमने इस साइड लगाई, एक आर्क हमने इस साइड लगाई। अब हम कर रहे हैं इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है, अब इस पॉइंट पे रखा और एक आर्क ऐसे लगाई, इस पॉइंट पे रखा, एक आर्क ऐसे लगाई और एक आर्क ऐसे लगाई। ठीक है, जहां पे ये दोनों आर्क आपस में कट करती हैं, ठीक है, वहां से हम एक लाइन लगाएंगे, और जहां पे ये दोनों आपस में मिलते हैं वहां से हम एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, और अब हमने क्या किया, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की, इन दोनों को मिलाते हुए, जहां पे ये दोनों आपस में कट करती हैं इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब ये जो दोनों लाइन जहां पे भी मीट करती हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा सेंट्रल पॉइंट ओ। ठीक है, अब क्या हमारा इस सर्कल का सेंटर आ चुका है। अब हमें करना है अगला स्टेप, आगे बिल्कुल सिंपल है जो आप अभी तक कर रहे हो। इस सर्कल के बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया ए, और इस पॉइंट से अभी हमें क्या करना है, इस सेंटर को जोड़ना है। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट से हमने इसके सेंट्रल पॉइंट को जोड़ा। ये जो सेंट्रल पॉइंट हमने खुद से फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हमने हाफ से ज़्यादा ओपन किया, और हाफ से ज़्यादा ओपन करने के बाद एक आर्क लगाई ऊपर, एक आर्क लगाई हमने नीचे। ऐसे इसके सेंट्रल पॉइंट पे हमने रखी कंपास, और एक आर्क लगाई हमने ऊपर और एक आर्क लगाई हमने नीचे। अब ये दोनों जहाँ पे मीट करती हैं वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, वहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की,
और जहाँ पे ये मिलती हैं इस पॉइंट को हमने नाम दिया M। अब हमने M को मानना है सेंटर और ओ एम को मानना है हमने क्या, रेडियस, और हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो A और O पॉइंट से होके निकलता हो, ठीक है। ये बनाया हमने सर्कल जो पॉइंट A और O से होके निकलता है। अब ये जो नए वाला सर्कल है, ये पुराने वाले सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको हमने नाम दिया, इस पॉइंट को नाम दिया हमने क्या, B, और इस पॉइंट को नाम दिया हमने C। अब हमें करना है इस A को मिलाना है इस B से, और इस A को मिलाना है किससे, C से, ठीक है। इस A को हमने मिलाया किससे, B से, इस A को हमने मिलाया किससे, B से, और इस A को हमने मिलाया किससे, C से। अब AB और AC हमारी क्या है, टेंजेंट्स हैं, किसके ऊपर, इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। ये जो हमने इनकी कोड्स बनाई हैं इसको भी हम नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हमने P दिया, इस पॉइंट को हमने Q दिया, इसको हमने दिया R, ठीक है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन की क्या, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपको फिर से एक बार समझ आ जाएगा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने सबसे पहले लिया एक सर्कल, किसकी हेल्प से, बैंगल की हेल्प से। लिखेंगे हम यहाँ पे टेक ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप फिर हमने क्या किया था, इस सर्कल के ऊपर दो कोड्स ड्रॉ किए थे, PQ और PR। लिखेंगे हम यहाँ पे टेक टू कोड्स PQ एंड PR। फिर हमने क्या किया था, इन कोड्स का हमने किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज टू कोड्स, ठीक है। आगे लिखेंगे हम कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, एट पॉइंट O पे, ठीक है। लेट देम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब हमने सेंट्रल पॉइंट निकाल लिया। अब सेंट्रल पॉइंट निकाल लिया, फिर हमने एक पॉइंट लिया था A आउटसाइड द सर्कल, तो यही लिखेंगे कि स्टेप 4 में हमने क्या किया था, टेक ए पॉइंट, नाम क्या है उस पॉइंट का, A आउटसाइड द सर्कल, और फिर हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था किसको, OA को। जब OA को ज्वाइन किया उसके बाद हमने OA का क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ठीक है। बाइसेक्ट OA, लेट M बी दी मिड पॉइंट, ये M को हमने क्या माना, मिड पॉइंट माना, और OM को हमने क्या माना, रेडियस माना, और ड्रॉ कर दिया हमने एक सर्कल जो कि AO से पास होता है, ठीक है। वही लिखेंगे हम यहाँ पे, बाइसेक्ट OA, M बी द मिड पॉइंट ऑफ OA, ठीक है। टेकिंग M एज सेंटर एंड MO एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। जो हमने नए वाला सर्कल ड्रॉ किया है वो पुराने वाले सर्कल को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, B और C पॉइंट पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट दी सर्कल इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट पॉइंट, कौन से, B एंड C। फिर हमने किया था कि ज्वाइन किया था A को B के साथ एंड A को C के साथ। और लास्ट में हमने कहा, स्टेप 7 पे फिर हमने कहा कि ये जो AB एंड AC हैं, AB एंड AC आर टेंजेंट टू द सर्कल,
ठीक है, ये टेंजेंट है हमारी सर्कल के ऊपर। ये है हमारी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब हम करेंगे इसकी जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें प्रूव करना है कि जो ए बी और ए सी हैं ये हमारी क्या टेंजेंट हैं सर्कल के ऊपर। तो हम यही लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट टू दी सर्कल। ठीक है, हमें ए बी और ए सी को टेंजेंट प्रूव करना है कि सर्कल के हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस ओ पॉइंट को और इस बी पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, हमने किया, इस ओ को और इस बी को आपस में मिलाया। हमने इस ओ और बी को आपस में मिलाया। तो हम यही लिखेंगे कि हम सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने ओ और बी को आपस में मिलाया, जॉइन ओ बी। जब हमने ओ बी को आपस में मिलाया तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल कहाँ बनता है, ये ए ओ को अगर हम डायमीटर माने, ठीक है, ए ओ क्या है हमारी डायमीटर ही है। ठीक है, तो डायमीटर से ऊपर वाला जो सर्कल है ये क्या है हमारा सेमी सर्कल है। ठीक है, और सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसलिए ये जो एंगल है बी, एंगल बी, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर ये एंगल बी 90 डिग्री का है तो अभी जो हमने ज्वाइन किया ओ बी, ये क्या है सर्कल की, ये इस सर्कल की क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है 10th चैप्टर में, वो कहती है कि ये जो अगर हमारी रेडियस है और रेडियस के साथ अगर कोई 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो वहां से जो लाइन जाती है वो लाइन क्या होगी, वो लाइन मस्ट बी टेंजेंट ही होगी। ठीक है, इसका मतलब ए बी हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, टेंजेंट प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली हम ए सी को भी टेंजेंट प्रूव कर सकते हैं। तो जो अभी हमने बोला वो हम सारी बातें लिखेंगे कि सबसे पहले हमने ओ बी को आपस में मिलाया, देन हम क्या देखते हैं कि जो एंगल है कौन सा, ए बी ओ इज एन एंगल इन दी सेमी सर्कल। जो ए बी एंगल है वो एक सेमी सर्कल के अंदर आता है। ठीक है, सेमी सर्कल के अंदर आता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एंगल ए बी ओ है वो कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का हुआ। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब अब एक बात और हमें पता है कि ओ बी क्या है, ओ बी रेडियस है, सिंस ओ बी इज रेडियस। ठीक है, ओ बी इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ बी क्या है, रेडियस है सर्कल की। अगर ओ बी रेडियस है सर्कल की तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी हैज टू बी टेंजेंट टू दी सर्कल। ए बी हैज टू बी टेंजेंट टू दी सर्कल। इसका मतलब ए बी क्या है, टेंजेंट है सर्कल की। और सिमिलरली ए सी इज ऑल्सो टेंजेंट टू दी सर्कल। ए सी को भी हम टेंजेंट प्रूव कर सकते हैं। यही सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम ए सी को भी टेंजेंट प्रूव कर सकते हैं किसकी, सर्कल की। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको इसी एक्सरसाइज के अदर क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।